अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम जेके बोपी बीएससी नर्सिंग के एडमिशन्स, डायरेक्ट एडमिशन्स के बारे में बात करेंगे, जीएनएम के बारे में बात करेंगे, बी फार्मेसी के बारे में बात करेंगे, 12 बेसिक पैरामेडिकल एंड एफएमपीएचडब्ल्यू सब काउंसलिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी का कोई भी डाउट रहता है, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जुड़ जाइए। ठीक है, देखिए इस वीडियो को फुल देखिएगा ताकि किसी भी एस्पिरेंट का कोई भी डाउट इसके बाद ना रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जेके बोपी बीएससी नर्सिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यू नो कि आज जो है यहाँ पर लास्ट डेट रहेगा 21 सितंबर है। आज जो है एडमिशन्स का लास्ट डेट रहेगा। जिन भी स्टूडेंट्स को जेके बोपी के थ्रू कॉलेज अलॉट हो गए हैं तो उनका आज यहाँ पर लास्ट डेट है। ठीक है, तो बच्चों ने एडमिशन कर लिया होगा, लास्ट डेट पे तो कोई रखता नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर बात आती है जिन भी एस्पिरेंट्स को कॉलेज अलॉट हुए थे उनने कॉलेज में जाके एडमिशन किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो मैंने हर एक वीडियो में बोला है कि जिस भी एस्पिरेंट को जेके बोपी से कॉलेज अलॉट हुआ है वो डायरेक्ट एडमिशन का वेट ना करिए, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन में कोई फ़ायदा है नहीं, सीट्स बचेंगी नहीं। नो डाउट कि प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स बचेंगी, बट जिनको जेके बोपी के थ्रू प्राइवेट कॉलेज मिल गया है तो उनको डायरेक्ट एडमिशन में क्या ही सीन करना है, उनको क्यों ही डायरेक्ट एडमिशन में चेंज करना है। क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन में कॉलेज वाले खुद डायरेक्ट एडमिशन देते हैं जिसमें वो खुद से फ़ी रखते हैं, तो फ़ी उसमें वो बहुत ही ज़्यादा रखते हैं। लाइक अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 80,000 जेके बोपी का फ़ी है तो वो आपको 1 लाख भी चार्ज कर सकते हैं। एंड इसमें कोई इशू है भी नहीं, इसमें आप शोर उठा नहीं सकते, क्योंकि इसमें जो ये आप डायरेक्ट एडमिशन ये खुद की चॉइस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉलेज वालों का इसमें कोई भी ये ऐसा सीन नहीं है। नो डाउट कि 80,000 की फ़ी है, बट इसमें हमारी कोई भी ये नहीं है कि हम आपको बोलेंगे कि नहीं ये गलत करें कॉलेज में, क्योंकि इनके डायरेक्ट एडमिशन से ये डायरेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स इनको खुद तक है ये कैसे स्टूडेंट्स को एलो करें, ये किस लेवल पे आपको एडमिशन, ये किस बच्चे को, ये इन तक है, क्योंकि ये डायरेक्ट एडमिशन है। तो लाइक जिस भी एस्पिरेंट को जेके बोपी के थ्रू प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिला होगा, आई होप कि उसने एडमिशन किया होगा। अब वो स्टूडेंट जिनको टोटली कुछ भी नहीं मिला, लाइक ना राउंड फर्स्ट में कोई सीट अलॉट हो गई ना राउंड 2 में कोई सीट अलॉट हो गई, तो एटलीस्ट वो डायरेक्ट एडमिशन का वेट कर सकते हैं। नो डाउट अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट का वेट करें तो गवर्नमेंट में 1-2 सीट्स बच सकती हैं किसी किसी कॉलेज में, बट वो भी कैटेगरी वालों की सीट्स बचती हैं। ओपन मेरिट में सीट्स नहीं बचती हैं, क्योंकि ओपन मेरिट वाले बच्चे हर कहीं पे एडमिशन कर ही लेते हैं। ठीक है, तो लाइक जिन भी एस्पिरेंट्स को लग रहा है कि अब हम डायरेक्ट एडमिशन का वेट करें, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर जो है प्राइवेट कॉलेज वालों से कल से बात करें। 22 सितंबर से आप बात कर सकते हैं, वो आपको बोल देंगे कि यहाँ पर सीट्स है या नहीं। तो प्राइवेट कॉलेज वाले आपको जो है डायरेक्टली एडमिशन दे देंगे। प्राइवेट कॉलेज वाले ज़्यादातर नोट्स इशू नहीं करते हैं डायरेक्ट एडमिशन के रिगार्डिंग, बट अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन की एक नोट्स आती है, चाहे फिर वो एसटी में कोई सीट बची हो, ओपन मेरिट में कोई सीट बची हो, एससी में कोई सीट बची हो, तो वो यहाँ पर जो है आपको लाइक वो नोट्स इशू करेंगे। आफ्टर डैट ही उस सीट की यहाँ पर आप सीट ले सकते हैं। बट अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, प्राइवेट कॉलेजेस में आप जो है कल से ही विजिट कर सकते हैं। वो आपको बोल देंगे कि आपको यहाँ पर सीट मिलेगी या नहीं, चाहे आपको बीएससी नर्सिंग में लेनी हो, पैरामेडिकल में लेनी हो, टेक्नोलॉजी कोर्स में लेनी हो, तो वो आपको कंफर्म बोलेंगे। बाकी जो भी एस्पिरेंट यहाँ पर गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ आप गवर्नमेंट का वेट ना कीजिए, आप अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। अगर प्राइवेट में कहीं पर आपको सीट मिल रही है, देखिए क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट मिलना होता तो आपको जेके बोपी से गवर्नमेंट सीट मिलती, तो जेके बोपी से आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिली, दैट मीन्स डायरेक्ट एडमिशन में भी उस स्टूडेंट का चांस नहीं होता कि उसको डायरेक्ट एडमिशन में भी सीट मिलेगी। डायरेक्ट एडमिशन में बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ होता है। अगर हम पैरामेडिकल कोर्स की बात करें तो लास्ट ईयर 490 480 मार्क्स कट ऑफ यहाँ पर हुआ, क्योंकि पैरामेडिकल में आपको एट द बेसिस ऑफ योर जो है 12th मेरिट पे सीट मिलती है। तो मैंने यहाँ पर देखा एसटी वाले बच्चे भी थे जिनको 450 थे विद एसटी, उनकी सिलेक्शन यहाँ पर हुई है। तो पैरामेडिकल में भी ज़्यादा चांस नहीं है, जिनके मार्क्स सब अच्छे खासे हैं, 450 प्लस 420 प्लस है, तो वो पैरामेडिकल में यहाँ पर गवर्नमेंट सीट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैटेगरी वाले। बाकी ओपन मेरिट वाले 450 प्लस एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें गवर्नमेंट सीट मिलेगी। एंड रही बात बीएससी नर्सिंग के लिए, उसमें मैंडेटरी है, आपने बोपी का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। एंड आई थिंक एंड 80 से बिलो तो कट ऑफ जाएगा नहीं। या अगर हम कश्मीर में देखें तो लास्ट ईयर जो है 110 प्लस ही कट ऑफ जो है कॉलेजेस में हुआ है, एंड कोई सीट यहाँ पर रहती है। डैट मीन्स कि जो भी एस्पिरेंट आप डायरेक्ट एडमिशन का वेट कर रहे हैं वो डायरेक्ट एडमिशन में कल से ही जाइए, प्राइवेट कॉलेजेस को विजिट करिए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस वाले यहाँ पर नोट्स इशू नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट आपको एडमिशन दे देंगे। ठीक, फिर कुछ कॉलेजेस वाले तो प्राइवेट नोट्स भी इशू कर सकते हैं, बट कल से ही अगर कहीं पे सीट होगी वो आपको कल भी दे सकते हैं, क्योंकि अब जो है जेके बोपी का सीन खत्म हो गया। जो ही जेके बोपी काउंसलिंग क्लोज करती है उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं इन प्राइवेट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ऐसे सीट तो देंगे नहीं एंड वो कट ऑफ पे सीट देंगे। ठीक है, प्राइवेट
कॉलेज वाले आपको ऐसे भी सीट दे सकते हैं चाहे आपके कितने भी मार्क्स हों, ठीक है। तो ये बीएससी नर्सिंग वालों के लिए। अब रही बात जीएनएम के लिए, जीएनएम वाले बच्चे देख लें। देखिए जीएनएम का यहाँ पर राउंड फर्स्ट हुआ, 25 सितंबर आपकी लास्ट डेट है। जिस भी एस्पिरेंट को कॉलेज मिला है एंड वो नहीं चाहता वहाँ एडमिशन करे तो वो कैंसिल कर सकता है एडमिशन। वो नहीं, अगर नहीं जाना चाहता वो डायरेक्टली राउंड 2 पर में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब वो एस्पिरेंट्स जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है एंड वो चाहते हैं हम एडमिशन भी करें फिर अपग्रेडेशन भी करें, तो वो पहले एडमिशन करें फिर राउंड 2 में चेंज कर सकते हैं। इन केस अगर चेंज नहीं हुआ तो पुरानी सीट आपकी सेफ रहेगी। देखिए अगर कोई स्टूडेंट जिसको अभी जो है जम्मू कॉलेज मिला है एंड वो छोड़ रहा है सीट, बोल रहा है मैं डायरेक्ट राउंड 2 में जाऊँगा, तो राउंड 2 में अगर उसको कोई भी कॉलेज नहीं मिला ये इसकी सीट भी चली जाएगी। तो बेटर है कि आपको अगर कोई कॉलेज अलॉट हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ पहले एडमिशन करिए फिर राउंड 2 में चेंज करिए, ताकि आप जो है सेफ रहे, यहाँ पर आपका जो कॉलेज है वो कैंसिल ना हो जाए, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो है राउंड 2 कब तक हो सकता है जीएनएम का, तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपकी नोटिफिकेशन जो है इशू हो जाएगी, ठीक। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, अब 12 बेसिक पैरामेडिकल के बहुत सारे एस्पिरेंट्स थे जिनको यहाँ पर डाउट्स कन्फ्यूजन है लाइक राउंड थर्ड को लेकर एंड एफएमपीएचडब्ल्यू वाले बच्चे, तो आई थिंक इनका भी राउंड थर्ड डेफिनेटली होगा, क्योंकि इनका देखिए क्या सीन है। क्यों, अगर आपका राउंड 2 जब हुआ, अगर वो लास्ट राउंड होता तो उसमें लिखा होता इट्स योर लास्ट राउंड, इट्स योर मॉप अप राउंड, तो डेफिनेटली 12 बेसिक पैरामेडिकल का राउंड जो है हो जाएगा एंड मॉप अप राउंड जिसे हम बोले वो हो जाएगा। दैट मीन्स लास्ट राउंड आप एफएम और 12 बेसिक पैरामेडिकल का होगा। इन केस अगर इनका राउंड नहीं होता है तो ये भी डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू सीट्स फिलअप करेंगे। जो भी सीट्स यहाँ पर वैकेंट रही होंगी तो वो जो है कॉलेज वाले खुद से फिलअप करेंगे। लाइक किसी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं मिला तो डायरेक्ट एडमिशन में डेफिनेटली उनको कॉलेज मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं है, 12 बेसिक पैरामेडिकल और एफएमपीएचडब्ल्यू में आपको डायरेक्ट एडमिशन में इजीली सीट मिल जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में तो स्टूडेंट जाएंगे नहीं, तो गवर्नमेंट कॉलेज वाले क्या करेंगे, वो एक नोट्स इशू करेंगे। तो नोट्स जब भी कोई इशू होता है 12 बेसिक पैरामेडिकल को लेकर या एफएमपीएचडब्ल्यू को लेकर, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इन केस अगर जेके बोपी राउंड थर्ड नहीं करती तो आप डायरेक्ट एडमिशन में यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को अभी जो है यहाँ पर जम्मू कॉलेज मिला है 12 बेसिक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स में, वो चाहता है मुझे श्रीनगर मिले, तो श्रीनगर वाले जब नोट्स इशू करेंगे तो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, फिर ये सिलेक्शन लिस्ट निकालेंगे, तो इसमें अगर आपका हो जाता है तो आप यहाँ से एडमिशन कैंसिल करके यहाँ पर जा सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन की बात हो रही है, ठीक है। बाकी जो है एक्सपेक्टेड है कि जेके बोपी राउंड थर्ड करेगी। इन केस राउंड थर्ड नहीं होता है तब आप डायरेक्ट एडमिशन में अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन में क्या है कि डायरेक्ट एडमिशन 12 बेसिक पैरामेडिकल का भी होगा, एफएमपीएचडब्ल्यू का भी, नर्सिंग का भी, जीएनएम का भी, ठीक है। बाकी जो है हमारा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का भी राउंड फर्स्ट यहाँ पर चला, उसकी भी काउंसलिंग जो है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर राउंड 2 हो जाएगा। जीएनएम लेटर एंट्री का भी। अब रही बात बी फार्मेसी डी फार्मेसी की, रिसेंटली काउंसलिंग हुई तो उनका भी यहाँ पर 25 तक जो है डेफिनेटली सिलेक्शन लिस्ट जो है इशू कर देगी जेके बोपी। आफ्टर दैट फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर आप एक्सपेक्ट करेंगे आपका जो यहाँ पर है वो राउंड 2 हो जाएगा। क्लासेस की बात करें तो मैक्सिमम बीएससी नर्सिंग की क्लासेस की बात करें तो 22 सितंबर से कल से जो है क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आपकी मैक्सिमम कॉलेजेस में। बाकी जिन भी कॉलेजेस का रहा हुआ है तो आई थिंक 1 अक्टूबर से डेफिनेटली आपकी क्लासेस लगेंगी, चाहे वो पैरामेडिकल का हो चाहे वो नर्सिंग का हो कुछ कॉलेजेस में, ठीक। बाकी अगर हम जीएमसी श्रीनगर की बात करें, बीएससी नर्सिंग की क्लासेस हो रही है, अनंतनाग में बीएससी नर्सिंग की क्लासेस हो रही है, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में क्लासेस स्टार्ट हो गई है। इवन दो कि पैरामेडिकल का भी यहाँ पर स्केड्यूल जो है जीएमसी श्रीनगर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज करा हुआ है, जिसमें आपको टाइमिंग दी गई है कौन सा क्लास के कितने बजे हैं, वो भी कल से यहाँ पर लाइक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्लासेस वर्क भी अगर हम बात करें जीएनएम वगैरह की तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर डेफिनेटली फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से आपका सेशन जो है हर एक का चलेगा, चाहे वो एफएमपीएचडब्ल्यू हो, बी फार्मेसी डी फार्मेसी हो, पोस्ट बेसिक एमएससी नर्सिंग। तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर या सेकेंड वीक लाइक 6 अक्टूबर से आप मान के चल सकते हैं आपका क्लास वर्क जो है डेफिनेटली स्टार्ट हो गए होंगे, ठीक है। आई होप कि इस वाले वीडियो से आप डाउट्स कन्फ्यूजन आपके क्लियर हुए होंगे। बाकी किसी का कोई भी डाउट रहता है तो वो कमेंट्स में भी पूछ सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।